हेलो स्टूडेंट्स, ईडी ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शैलेंद्र प्रकाश आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, जैसे आप लोगों को पीछे बैनर दिख रहा है कि आपका लक्ष्य बैच, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स जेई के लिए भी क्लासेस चल रही थी। अभी आप लोगों का आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी इनरोल नहीं किया है, आप लोग इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। आज की जो क्लास है स्टूडेंट, आप लोगों की एक शॉर्ट रिवीजन के लिए एक शॉर्ट नोट्स की क्लास आप लोगों की है, जो हम लोग सेमीकंडक्टर पर बात करने वाले हैं, अपने अर्धचालकों पर बात करने वाले हैं कि किस तरह का अर्धचालक या किस तरह का सेमीकंडक्टर होता है, कैसे आपको उसे देखना है, किस तरह से उसे लेकर चलना है। तो जब भी मैं सबसे पहले बात करता हूँ, मैं नॉर्मल अगर सेमीकंडक्टर लिखता हूँ, अर्धचालक मैंने यहाँ से कहा, तो मुझे एक बात पता चल जाती है, सेमी प्लस कंडक्टर। ठीक है, इसी बात को मैं हिंदी में कहूँ, यहीं से अगर मैं लेकर चलता हूँ तो मैं कहता भी हूँ कि सेमी मतलब आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा अर्ध। ठीक है, और कंडक्टर का मतलब होता है आप लोगों का चालक। क्योंकि ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जिसकी चालकता, या जिसको आप ये कह सकते हैं जो ना पूर्ण रूप से कंडक्टिव है, फुली कंडक्टिव भी नहीं है, एक अच्छा कंडक्टर भी नहीं है, और ना ही एक इंसुलेटर होता है, एक कुचालक होता है जिसकी चालकता, जिसकी कंडक्टिविटी 0 होती है। ठीक है, तो ये तो बात आई सबसे पहले सेमीकंडक्टर की। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, आप लोगों को बस शॉर्ट रिवीजन इसका, शॉर्ट नोट्स इसका बनवा रहा हूँ। फिर यहीं से मैंने क्या कहा स्टूडेंट, आप लोगों का सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक वो सेमीकंडक्टर होता है स्टूडेंट जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, नेचुरली अवेलेबल होता है, जिसको नाम दिया जाता है स्टूडेंट, यहाँ से जब हम लिखते भी हैं तो इसका नाम आता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक जिसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है स्टूडेंट आप लोगों का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि दो टाइप के हमारे सेमीकंडक्टर, एक होता आप लोगों का इंट्रिंसिक कहिए या नैज अर्धचालक कहिए। ठीक है, हिंदी में अगर मैं देखता हूँ तो ये होता आप लोगों का नैज अर्धचालक। वहीं एक्सट्रिंसिक, या आप कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये होता हमारा बाह्य अर्धचालक। ठीक है, कि दो टाइप के हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। हमारे पास क्वेश्चन भी आता है अक्सर, तो उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ से को रिलेट करते हुए आपको बताता हूँ कि सेमीकंडक्टर की शुद्ध अवस्था को, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है वो कौन होता है स्टूडेंट, आप लोगों का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि हमें पूछता है कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालक की अशुद्ध अवस्था, इम्प्योर फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कौन होता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के लिए हमने क्या कहा, पहली बात मैंने यहाँ से लिंक करवाई कि एक हमारी प्योर फॉर्म होती है और एक हमारी इम्प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, इतना। अब दूसरी बात आती है कि सर ये होते कैसे हैं, तो मैंने आपसे कहा कि ये तो हमें क्या मिलता है, नेचुरली मिलता है, प्राकृतिक रूप से मिलता है। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है, आपका प्रकृति से हमें मिलता है, प्राकृतिक रूप से हमें ये मिलता है। वहीं दूसरी बात को अगर मैं देखता हूँ स्टूडेंट आप लोगों का कि ये कहाँ से मिलता है, तो इसके लिए याद रखिएगा स्टूडेंट कि जब भी किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ, किसी शुद्ध अर्धचालक के साथ किसी प्रकार की अशुद्धि को, इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है, तो उस सेमीकंडक्टर को फिर क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि सर ये इम्प्योरिटी क्यों मिलाई है। ठीक है, तो फिर यहीं से बात आई कि जब हमारे पास पहले से प्राकृतिक या नैज या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, क्यों इसमें अशुद्धि मिलाई जा रही है जब हमारे पास ऑलरेडी ये था। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा कि डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सीधे शॉर्टकट बता रहा हूँ। शुद्ध अर्धचालक की एक बहुत बड़ी कमी होती है कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, इसकी जो चालकता होती है, वो कैसी होती है, बहुत कम होती है। तो ये जो मटेरियल होता है ये कैसा होता है आप लोगों का, लेस कंडक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात भी करता हूँ, ये कैसा होता है आप लोगों का, लेस कंडक्टिव होता है, इसकी चालकता कम होती है। तो चालकता को बढ़ाने के लिए ही इसमें क्या किया जाता है, अशुद्धि को मिलाया जाता है। मिलाने की इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डोपिंग। अशुद्धि क्यों कर रहे हैं, बात को समझिएगा, चालकता कम थी, उसे बढ़ाने के लिए अशुद्धि को, इम्प्योरिटी को मिला रहे हैं। ठीक है, इस इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो मेरा एक और क्वेश्चन तैयार हो गया कि मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डोपिंग करने से
या डोपिंग बढ़ाने से, बाय इंक्रीजिंग द डोपिंग और बाय डूइंग या बाय डोपिंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि डोपिंग करने से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता या उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इतना सही है। अब इस तरह से अशुद्धि को मिलाने की जो प्रक्रिया थी उसको हमने डोपिंग कहा। तो फिर हमारे पास बात आती है कि हम इम्प्योरिटी कितनी और कौन कौन सी मिला सकते हैं। तो मैं अक्सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देकर भी चलता हूँ क्लास में भी। हमने यहाँ से क्या कहा कि हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, शुद्ध अर्धचालक होता है, इसमें आपके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स इसके होते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब आपका कि जो इलेक्ट्रॉन आपके लास्ट ऑर्बिटल में होते हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट। तो जब इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है तो इससे एक कम वाली, मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली, ठीक है, या फिर इससे एक ज़्यादा वाली, इसका मतलब आप लोगों का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली। तो आप 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मिला सकते हैं या फिर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मिला सकते हैं। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट चतुर संयोजी कहते हैं। कि ये कैसे होता है, टेट्रावैलेंट। ठीक है, जिसके पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएगा आपका, ट्राईवैलेंट हो जाएगा, त्रिसंयोजी हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ जिसके पास अच्छा यहाँ एक ज़्यादा कहा था, सॉरी, तो एक ज़्यादा था तो 4 के ज़्यादा क्या आएगा आपका, 5 आएगा। तो जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहते हैं आपका, पेंटावैलेंट कहते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट आपका, पेंटावैलेंट या पंच संयोजी होता है। अब ध्यान से देखना कहानी को। फिर इसके बाद क्या निकल कर आता है स्टूडेंट, कि जब ट्राईवैलेंट को मिलाया जाता है टेट्रावैलेंट के साथ या शुद्ध अर्धचालक के साथ, तो रिजल्टेंट जो सेमीकंडक्टर निकल कर आता है। ठीक है, यहाँ से मैंने कहा कि जब इन दोनों को ऐड किया जाता है तो इन दोनों के मिलने पर जो अर्धचालक बनता है, जो सेमीकंडक्टर बनता है, वो होता आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। वहीं अगर मैं बात करूं कि इसी टेट्रावैलेंट शुद्ध अर्धचालक के साथ मैंने कहा कि जब पंच संयोजी तत्व पेंटावैलेंट को मिलाया जाता है तो ये आप लोगों का कैसा सेमीकंडक्टर बनता है, ये हो जाता हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन प्रकार का अर्धचालक। तो यहाँ से 2 टाइप के सेमीकंडक्टर आ गए। एक्सट्रिंसिक में अशुद्धि मिलाने के बाद पहले वाले में अशुद्धि मिलाई गई त्रिसंयोजी तत्वों की ट्राईवैलेंट की, दूसरे में अशुद्धि मिलाई गई पंच संयोजी तत्व पेंटावैलेंट की। ठीक है, ट्राईवैलेंट मिलाने पर सेमीकंडक्टर बना पी टाइप का, पेंटावैलेंट मिलाने पर सेमीकंडक्टर बना आपका एन टाइप का। ठीक है, तो ये दो जो टाइप होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर के, ये दोनों टाइप किसके हैं आपके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाह्य अर्धचालक के होते हैं। कि जो हमारा बाह्य अर्धचालक होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता आपका एन टाइप और एक होता आपका पी टाइप। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ भी तो ये दोनों मेरे किसके टाइप हैं स्टूडेंट आप लोगों के, ये दोनों आ जाते हैं आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक जिसे हम कहते हैं। तो ये हो जाता आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, बाह्य अर्धचालक होता है। तो बाह्य अर्धचालक आपके 2 प्रकार के होते हैं। क्यों 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि शुद्ध अर्धचालक में हम अशुद्धि सिर्फ 2 ही प्रकार की मिला सकते हैं, या तो ट्राईवैलेंट या तो पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिलाता हूं तो मेरा जो सेमीकंडक्टर बनकर आता है वो होता है पी टाइप। वहीं पेंटावैलेंट अगर मिलाता हूं तो जो मेरा सेमीकंडक्टर बनकर आता है वो होता है मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। इतना सही है। तो ये 2 हो गए स्टूडेंट हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप। अब मैं मेन बात पर आता हूँ जिस पर हमारी आज की क्लास है, कि इनके बारे में शॉर्ट नोट्स अगर मैं कहता हूँ तो मैंने यहाँ सेंट्रलाइज किया, सबसे पहले बीच में लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, कि हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कर रहे हैं, एन प्रकार के अर्धचालक के लिए कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा एक एक बात को, क्योंकि सेम पैटर्न पर सेम कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों को फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बातें भी बताऊंगा। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मैंने सबसे पहले बात कही स्टूडेंट, यहाँ से अगर आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं
तो हमने क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का कि ये कब बनता है, ये कैसे बनता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो निर्माण होता है वो होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शुद्ध अर्धचालक के साथ कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। तो आपको पेंटावैलेंट भी लिख सकता है, वो आपको लिख सकता है कि पेंटावैलेंट मतलब किस ग्रुप का एलिमेंट होगा आपका। पेंटा मतलब 5, मतलब ग्रुप फिफ्थ ए का एलिमेंट होगा। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फिफ्थ ए का एलिमेंट होगा। ग्रुप फिफ्थ कौन सा कॉलम नंबर आता आप लोगों का, ये आता है स्टूडेंट आप लोगों का कॉलम नंबर 13। एक मिनट, ठीक है, एन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ। तो ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, कि 15 नंबर का ग्रुप होता है, या फिर इन्हीं को क्या कहा जाता है स्टूडेंट आप लोगों का कि डोनर टाइप के इम्प्योरिटी, ये डोनर टाइप की अशुद्धि को हम लोग मिलाते हैं। तो ये आता है स्टूडेंट आप लोगों का सबसे पहले इम्प्योरिटी या अशुद्धि के क्वेश्चन कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या मिलाया जाता है। या तो आपको लिख कर देगा पेंटावैलेंट, या लिख कर देगा ग्रुप फिफ्थ ए, या फिर लिख कर देगा आप लोगों का ग्रुप कॉलम 15, या फिर लिख कर देगा आपको डोनर टाइप की इम्प्योरिटी। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट आप लोगों के एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कि किस तरह से आप लोगों का एन प्रकार का अर्धचालक बनता है, किस तरह से हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो शुद्ध अर्धचालक के साथ जब इस तरह की अशुद्धि को मिलाया जाएगा या इस प्रकार से अशुद्धि को मिलाया जाएगा, तब जाकर हमारा कौन बनता है, पी टाइप वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अब देखो यहीं से अगली बात मैंने क्या कही कि आपको शॉर्टकट के लिए याद रखना है कि हमें पूछता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। तो आपने कहा कि सर सेमीकंडक्टर एन टाइप का है, तो N4 क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, नेगेटिव होता है। और नेगेटिव कौन सा चार्ज कैरियर होता है आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे स्टूडेंट आप लोगों के, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। वहीं इलेक्ट्रॉन अगर मेजॉरिटी है तो मुझे इनडायरेक्टली समझ आ जाएगा कि होल्स मेरे क्या होते हैं, यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। ठीक है, तो ये बात आ गई स्टूडेंट दो और हमारे पास यहाँ से कि हमने कहा कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी बहुसंख्यक होता है, होल्स माइनॉरिटी अल्पसंख्यक होता है। तीसरी बात अगर मैं यहीं से देखूं स्टूडेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए है कि इस केस में कौन सा आयन इंट्रोड्यूस होता है, तो यहाँ आयन इंट्रोड्यूस होता है स्टूडेंट आप लोगों का एक्सेप्टर आयन। एक्सेप्ट करता वो एन की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आयन आता है आप लोगों का वो आता है आपका डोनर आयन। डोनर कहने का मतलब है स्टूडेंट आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है आपका, डोनेट करता है किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, उसके बदले कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, क्योंकि 5 वाला हमने मिलाया था, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। तो अब देखो ये तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी हो गया। यही मुझे अगला क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट आप लोगों का कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, अन्य ऊर्जा स्तर जो होता है वो कौन सा होता है। तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो होता है ये होता है आप लोगों का डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, कौन सा लेवल होता है आपका, डोनर एनर्जी लेवल होता है। फिर इसी तरह से हमें पूछता है कि डोनर एनर्जी लेवल के बाद हमें बात आती है कि इस सेमीकंडक्टर के लिए जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनीकरण ऊर्जा का मान कितना होता है। तो पहली बात आती है कि कैसे निकालेंगे इस एनर्जी को, तो ये होता है आपका EC माइनस ED कि कंडक्शन बैंड एनर्जी माइनस डोनर एनर्जी। तो ये वैल्यू आती है स्टूडेंट आप लोगों की दो तरह से, पहला होता है 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरी वैल्यू आती है स्टूडेंट आप लोगों की 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो 0.01 होता है ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का किसके लिए, फॉर जर्मेनियम। ये 0.01 जो होता है वो जर्मेनियम के लिए, और वहीं 0.05 अगर आप देखोगे तो ये आता आपका सिलिकॉन के लिए। तो ये सबसे पहला फेज आ गया स्टूडेंट आप लोगों का कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो होता है वो कौन होता है, डोनर एनर्जी लेवल। इसकी पोजीशन पर अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना है कि ये आप लोगों का जस्ट बिलो या बिल्कुल नीचे होता है, या आप कह सकते हैं कि ये कहाँ होता है आपका, पास में होता है, नियरर होता है। ठीक है, कहाँ पर आपका,
कंडक्शन बैंड के पास में कहिए या कंडक्शन बैंड के बिल्कुल नीचे कहिए। तो ये इसकी क्या होती है स्टूडेंट, आप लोगों की पोजीशन होती है। फर्मी एनर्जी वाले क्वेश्चन अभी इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, अभी बस जस्ट बेसिक बातें बता रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल आया। आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट अगर मुझे करनी है तो कैलकुलेट करनी है तो EC माइनस ED होता है, ठीक है। सिलिकॉन के लिए 0.05 होता है, जबकि जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और बेसिक क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, कुछ और बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग लेकर चलते हैं सेम पैटर्न में, किसके लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। बस अंतर कहाँ आएगा स्टूडेंट आप लोगों का कि P4 पॉजिटिव होता है। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन का रोल था, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चल रहा था उस इलेक्ट्रॉन की जगह बस मुझे होल्स, और होल्स की जगह मुझे जस्ट इलेक्ट्रॉन करते हुए चलना है। देखो कैसे, शॉर्टकट सीधे यहीं पर मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या कहा कि सेमीकंडक्टर कौन सा आप लोगों का पी टाइप सेमीकंडक्टर आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ जो मिलाया जाता है वो पेंटा नहीं बल्कि ट्राई वैलेंट मिलाया जाता है। ग्रुप 5 नहीं बल्कि ग्रुप 3A हो जाता है। कॉलम 15 नहीं बल्कि कॉलम 13 हो जाता है। डोनर नहीं बल्कि एक्सेप्टर हो जाता है। ये P4 पॉजिटिव होता है तो यहाँ मेजॉरिटी कौन आ जाएगा, होल्स आ जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनॉरिटी हो जाएंगे। आयन डोनर नहीं बल्कि एक्सेप्टर आता है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल डोनर नहीं बल्कि एक्सेप्टर होता है। जस्ट बिलो नहीं होता है, जस्ट अबव होता है। बाकी पास में होता है किसके, वैलेंस बैंड के। बाकी ये गैप को अगर आप देखेंगे ये वैल्यू भले ही सेम आती है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग आती है। ये हमने कहा कि दिस इज फॉर पी टाइप सेमी कंडक्टर, कि अगर मैं लेकर भी चलता हूँ तो ये हमारा किसके लिए है, ये देखेगा कि दिस इज फॉर पी टाइप। अब मेरे साथ बोलते रहिएगा कि पी टाइप के लिए चेंजेस कैसे हुए हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ हम लोग मिलाते हैं ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी को। ग्रुप होता है स्टूडेंट आप लोगों का 3A, ठीक है। कॉलम होता है स्टूडेंट आप लोगों का 13, ठीक है। आपका जो डोपिंग कही जाती है वो कैसी कही जाती है, एक्सेप्टर टाइप की डोपिंग कही जाती है। यहाँ मैंने कहा कि P4 पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कौन होते हैं स्टूडेंट, आपके होल्स होते हैं। तो इसका मतलब होल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी होते हैं। होल्स मेजॉरिटी है मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, माइनॉरिटी होंगे। आयन कौन सा आता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों का एक्सेप्टर आयन आते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो होता है वो होता है आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, जो कि कहाँ होता है स्टूडेंट आप लोगों का, जस्ट अबव होता है या पास में होता है किसके, वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल के, ठीक है। यहाँ जब इसकी वैल्यू देखी जाती है तो ये आता है आपका वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, तो EA माइनस EV, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों का क्या आ जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मान आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है, सेम कॉन्सेप्ट पर आप फर्मी एनर्जी लेवल को भी याद रख सकते हैं कि इसके लिए जो फर्मी ऊर्जा स्तर होता है, फर्मी एनर्जी लेवल होता है, वो कहाँ होता है स्टूडेंट आप लोगों का, जस्ट अबव होता है। अगर मैं n की बात कर रहा हूँ तो n के केस में आप लोगों का जस्ट बिलो, जैसे डिस्क्रीट के लिए था, ये कहाँ आता आप लोगों का, जस्ट बिलो होता है कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल के, कि कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल के बिल्कुल नीचे होता है। वहीं अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बात करता हूँ तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कहाँ होता आप लोगों का, जस्ट अबव होता है, बिल्कुल ऊपर होता है, किसके, वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल के। ये आ जाता आप लोगों का, यहाँ से अगर मैं लिखूँ भी तो ये हो जाता है आपका E ऑफ V के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो अगर फर्मी एनर्जी लेवल का भी क्वेश्चन पूछता है तो वो कुछ इस तरह से निकल कर आ जाएगा, सही है इतना। तो ये हैं स्टूडेंट आप लोगों के N और P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बेसिक चीज़ें, बेसिक क्वेश्चन जो लगभग लगभग आप लोगों को सभी एग्जामिनेशन में पूछता है। अच्छा, एक और चीज़ कई स्टूडेंट के दिमाग में आ रही होगी कि सर यहाँ पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटी आपने मिलाई, तो ये पेंटा वैलेंट में कौन कौन से एलिमेंट, या ग्रुप 5 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्लास में एक फॉर्मूला भी याद करवाते हैं कि अगर मैं पेंटा की बात कर रहा हूँ तो ये आ जाता आप लोगों का PAAB, ठीक है। कुछ इस तरह से हम पाव इसको लिख लेते हैं, ठीक है। जिसका मतलब कैसे होता है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझा भी देता हूँ कि P4 होता आप लोगों का फॉस्फोरस,
A4 होता है स्टूडेंट आप लोगों का आर्सेनिक, ठीक है। अगला ए आता आपका एंटीमनी, जिसको SB से रिप्रेजेंट करते हैं, और B4 होता है स्टूडेंट आप लोगों का बिस्मिथ। ऐसे ही ट्राईवैलेंट या ग्रुप थर्ड के लिए भी आप पूछ सकते हैं कि यहाँ भी सर कौन से एलिमेंट यूज होते हैं। तो वहाँ पाव आया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका भाजी आ जाता है, तो BAG और I। तो वहाँ पाव बनी थी, यहाँ बनती है आपकी भाजी। B4 होता है स्टूडेंट आपका बोरोन, A4 होता आप लोगों का एल्यूमिनियम, G4 होता आप लोगों का गैलियम, और I4 होता आप लोगों का इंडियम। तो ये इम्प्योरिटी के तौर पर प्रयोग होने वाले मटेरियल हैं। दोनों के केसेस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एन टाइप के केस में फास्फोरस का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, जबकि पी के केस में बोरोन का प्रयोग सबसे ज़्यादा, ठीक है। इतना यहाँ इनमें सब में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ आपके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 थे, एक ज़्यादा था इसीलिए डोनेट करता है, डोनर आया था। 3 थे, एक कम था, तो इसीलिए क्या आता आपका एक्सेप्टर आता है। तो ये एक जनरल आप लोगों का शॉर्ट नोट्स हैं स्टूडेंट आप लोगों के, जो लगभग आपके, चाहे आप जेई लेवल पर, एई लेवल पर, आईटीआई लेवल पर, या गेट ईएससी किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो इस तरह की बेसिक चीज़ें आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी बातें ही हम लोग और डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं स्टूडेंट। जैसे हमारा पहले लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जेई के लिए चला था, ठीक है, अभी भी रनिंग में है, अभी भी उसमें बैचेज ऐड हो रहे हैं। उसी तरह से आपका लक्ष्य बैच आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में रेगुलर क्लासेस आपकी स्टार्ट हैं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट्स आपको इस बैच में कराए जाने हैं। किसी प्रॉपर एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बैच है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया, आप लोग ज्वाइन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और जितने नए स्टूडेंट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।